नावल फिगारे इश्कम राइटर जोया शाह। किस्म 28। मैम प्लीज़ ये ड्रेस जल्दी से पहन लें, मुझे आपको तैयार भी करना है, अगर देर हो गई तो सर बहुत गुस्सा करेंगे। बुखलाई हुई अशीक जो कब से आध मुंह खुले सामने बेड पर रखी गोल्डन हैवी मैक्सी को देख रही थी। पीछे खड़ी स्टाइलिश की बात पर उंगलियों को मरोड़ने लगी। ये बहुत महंगी होगी। मैक्सी पर जुड़े खूबसूरत नगीनों पर हाथ फेरते हुए वो हैरानी से बोली, जबकि पीछे खड़ी स्टाइलिस्ट परेशानी से बार बार दरवाजे को देख रही थी। मैम प्लीज़ आप चेंज कर लें ताकि मैं आपको तैयार कर दूं। सर बहुत नाराज़ होगा, लेकिन हम पहले से ही दुल्हन के लिबास में हैं। वो अपने सुर्ख हैवी लहंगे को देखते हुए मासूमियत से बोली, मैम सर ने ये स्पेशल आपके लिए भेजा है, वो चाहते हैं आप ये पहने। स्टाइलिश ने उसे समझाया, ठीक है हम चेंज कर लेते हैं। बेहद भारी गोल्डन मैक्सी को उठाकर चेंज करने के लिए वो वॉशरूम की जाने बढ़ गई। गार्ड कहाँ फंस गई मैं, अगर एक भी गलती होगी सर मेरे हाथ काट देंगे। अपने कांपते हाथों को देखते हुए वो बुखलाकर देरी से बोली थी, पता नहीं इस बेचारी मासूम लड़की का क्या होगा, ऐसे डेंजरस इंसान के साथ कैसे रहेगी भला। नाखून चबाते हुए वो परेशानी से अशीक पर तरस खाते हुए सोचने लगी, ये बहुत भारी है, हम चल नहीं पा रहे। वॉशरूम से आती हुई अशीक ने बदहवास होकर कहा। वो लड़खड़ाते हुए उस भारी मैक्सी में चल रही थी। माशाल्लाह जस्ट ब्यूटीफुल। स्टाइलिश उसे देखती रहेगी। प्लीज़ ये हमसे मैनेज नहीं हो रहा। कमर तक आते ब्राउन सिल्की बालों को कोहनी से पीछे करते हुए वो रुंधी हुई आवाज़ में बोले, जबकि स्टाइलिश तो उसे घूरने में मसरूफ थी। हाँ मैम आप प्लीज़ यहाँ बैठें, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। उसका ख्याल आने पर वो जल्दी से बोलने लगी और उसे मिरर के सामने बिठाने लगी। ये बहुत भारी है और हमें चुप रही है, अशीक ने मासूमियत से शिकायत की, जिस पर स्टाइलिश मुस्कुराए बगैर न रह सकी। उसके चेहरे पर लाइट मेकअप करने के बाद उसके होंठ पर रेड लिपस्टिक लगाते हुए वो मुस्कुराकर पीछे हुई। अशीक ने हैरानी से खुद को मिरर में देखा। वो कोई परी मालूम हो रही थी। उसके लंबे बालों को फ्रेंच स्टाइल बनाने के बाद वो उसके सर पर एक बारीक नफीस सा ताज रख चुकी थी। अशीक ने मासूमियत से अपना अक्स देखा। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी, जबकि स्टाइलिश ने सुख का सांस लिया। अब तक वो जकड़े हुए कलेजे के साथ साफ कर रही थी, क्योंकि उसे साफ वार्निंग दी गई थी, एक भी गलती और उसके हाथ काट दिए जाएंगे। मौलवी साहब आ गए। दरवाजे पर रेहान की दस्तक सुनकर पिस्टल नीचे गिराते हुए वो चेहरा मास्क से ढांपते हुए कमरे से बाहर निकला था। सारी चिटरौना मास्क उतार दे, भाभी डर जाएंगी। रेहान निचला होंठ दांत तले दबाकर हंसी रोकते हुए कहा, जिस पर वो संजीदगी से उसे देखते हुए रुका। पटेगा मुझसे किसी दिन। उसके साथ लहजे पर रेहान हंसी रोक के बगैर न रह सका। दोनों मेन हॉल में पहुंचे थे, जहां मौलवी साहब उनका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते हुए मौलवी साहब ने हाल कतार किया था। वो आधी रात को रेहान के साथ सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपनी जान अजीज थी। दिल दुल्हन कहाँ है, निकाह पढ़वाना है। मौलवी साहब ने दबे हुए लहजे में कहा। रेहान नजरें झुकाते हुए हंसी दबा गया था। पास खड़े उस शख्स ने उसके पैर पर पाँव रखा था, जिस पर वो बिल्कुल फौजी का सीधा हुआ था। सॉरी साहब, धीरे से बोलते हुए वो फौरन चुप हुआ। उसे यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाद में दस्तखत करवा लिए जाएंगे, संजीदगी से कहकर वो मौलवी साहब के सामने सोफे पर बैठा। मौलवी साहब ने निकाहनामा उसके सामने रखा। सर्द नजरों से पेन को देखते हुए वो निकाहनामे पर दस्तखत कर चुका था। गहरी नींद में सोई ज़ारा ने धीरे से आंखें वाह करते हुए बेड की दूसरी साइड देखा, जो खाली थी। फिर सामने पड़े सोफे को देखा, जहां वो मौजूद नहीं था। कहाँ चले गए? कहीं हमारी बातों से नाराज़? अपने हाथों को देखते हुए वो हैरान हुई। वो तो उसे हाथ कड़ी लगा कर गया था, लेकिन अब वो आज़ाद थी। हमें वो सब नहीं कहना चाहिए था। आंखें मलते हुए वो धीरे से बोली, बाहर देखते हैं, शायद बाहर हो। ब्लैंकेट हटाते हुए वो नीचे उतरी। घड़ी पर नजर पड़ी, आधी रात गुजर चुकी थी। छोटे छोटे कदम रखते हुए वो बाहर निकली। बाहर हू का आलम था। घर की लाइट्स बंद थी, सब सो रहे थे। हमें डर लग रहा है, कहाँ होंगे इस वक्त? सहमी आंखों से आसपास देखते हुए वो लाउंज तक पहुंची। भाभी आप यहाँ? याला के अचानक बोलने पर वो डर से उछली थी। अरे रिलैक्स, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए काफ़ी बनाने आई थी। आप यहाँ कैसे? भैया ने आने दिया आपको इस वक्त बाहर? श्रील लहजे में बोलती हुई वो उसे शर्मिंदा करने लगी। नहीं, वो बालों की लिट को कान के पीछे अड़सती हुई वो मुतज़ब्ज़िब लहजे में बोली, क्या हुआ, लड़ाई हो गई? याला ने उसकी हिचकिचाहट महसूस करते हुए इस्तफसार की। हाँ, सर्द आह भरते हुए वो सर हिलाकर बोली थी, जिस पर याले मुस्कुराई और वो चले गए नाराज़ होकर। ज़रा ने अफसुर्दा नज़रों से उसे देखते हुए बताया, आए मेरे साथ, मुझे आज प्रॉब्लम बताएं और आपकी ये याले पक्का आपकी प्रॉब्लम का हल निकाल कर आपको देगी। उसका हाथ पकड़ते हुए वो उसे अपने कमरे में ले आई थी। बेड पर उसे
बिठाते हुए उसके पास बैठी थी। वो नजर झुकाए उंगलियों को मरोड़ने में मसरूफ़ हुई थी। देखिए भाभी बता दें, वही ये ना हो कि भाई ही निकल जाए आपके हाथ से, याले ने शरारती लहजे में कहा, जिस पर ज़ारा ने हड़बड़ाते हुए उसे सब बता डाला। उफ, बस इतनी सी बात है, आपको उनसे डर लगता है? अरे वो हैं ही सुड़ियल, याले ने एक आंख दबाते हुए मुस्कुरा कर कहा। इस पर ज़ारा ने उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए हाँ में सर हिलाकर उसे देखा। मगर बहुत डैशिंग है। और एक बात याद रखना भाभी, लड़कियों की कमी नहीं है इनको। देख रही हो उस जुनेरा को, आजकल कैसे भिन्न बनाती फिर रही है। और कभी सोशल मीडिया अकाउंट्स तो चेक करें भाई के, लड़कियों के कमेंट्स ही कमेंट्स नजर आएंगे उनके स्नैप्स पर। ज़ारा ने मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए याले को डुब डुबाई नज़रों से देखा। तो मैं क्या करूँगी? अपना ख्याल आने पर ज़ारा ने मातम करते हुए सोचा, इसलिए अभी भी वक्त है। देखे भाई, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप जो भी करेंगे आपने देख लिया ना, बस डांटते हैं। आप अपने गिन चुनकर सारे बदले ले लो उनसे, नहीं वो हमें मार डालेंगे। हल्का करती हुई वो रूहान से लहजे में बोल गई, अरे नहीं करते कुछ, मेरी गारंटी है। आप उन्हें दबा कर तंग करो, इतना तंग करो कि पागल हो जाए, और जब आपका बदला पूरा हो जाए आप उनसे इजहार इश्क कर दीजिएगा। क्या? ज़रा ने आखिरी बात पर मुतफिक होने से इनकार किया, जबकि वो ही जानती थी ये सच था। अच्छा ना, वो बात की बात है, आप एग्री कर रही हो कि नहीं, बदला लेना है या नहीं? याले ने सवालिया नज़रों से उसके चेहरे को बदलते हुए रंग देखकर इस्तफसार किया। मगर कैसे? ज़रा ने भराई हुई आवाज़ में पूछा। वो मुझ पर छोड़ दें, कब क्या कर रहा है मैं बताऊंगी। भाई कान पकड़कर आपसे मुआफ़ी मांगेंगे, लिखवा लो। याला ने मुस्कुराकर व्यंग करते हुए कहा, वैसे एक और बात भाभी, मेरे भैया बुरे नहीं हैं, मैं जानती हूँ। वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी बेकसूर को तकलीफ पहुंचे। ज़ारा ने लाभ भीनते हुए हाँ में सर हिलाया, और फिर याले उसे आगे का प्लान समझाने लगे, जिसे सुनते हुए ज़ारा के होश व हवास बेगाना होने लगे। दिलगिर नज़र से उसकी जानिब देखते हुए उसने कांपते हुए हाथ के साथ पेन थामा था। वो खुद ही उससे निकाहनामे पर दस्तखत करवाने आया था। उसे मंजूर कहाँ था कोई और उसके रूहे जान को देखे। वो हनूज नज़रें उस पर जमाए उसके हुस्न में कहीं खो सा गया था। दूसरी जानब एक आस थी उस मासूम दिल में, वो उसे देख लेना चाहती थी, मगर वो दुश्मन है जहाँ उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके दिल में बेहद अरमान थे जो शायद आज इन दस्तखत के साथ ही ख़त्म हो जाने को थे। वो भी इन लड़कियों में से थी जो ख्वाब देखा करती थी, खूबसूरत शहजादों के। अफसानी दुनिया में रहने वाले वो लड़की आज ज़माने की तलखियों के बीच दब कर रह गई थी। यहाँ साइन करें। उसकी सर्द आवाज़ पर वो ख्यालों के भंवर से बाहर आए। सब झील सी आंखों से एक नमकीन पानी की बूंद सामने पड़े निकाहनामे पर गिरी थी। आंखें मेचते हुए उसने सर्द आह भरी, फिर हिम्मत बांधते हुए उस जगह दस्तखत कर दिए जहाँ उसने बताया था। अशीक सिद्दीकी लिखते हुए उसके दिल में तूफान सा उठा। वो ठीक से नहीं रो पाई थी और वो घम उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। दस्तखत करने के बाद वो पेन निकाहनामे के साथ उसकी जानें बढ़ा चुकी थी। आज वो इस जालिम की हो गई थी। निकाहनामा हाथ में थामते हुए वो रेहान को तासुर देता हुआ कमरे से वॉकआउट कर चुका था। रेहान ने स्टाइलिश की तरफ एक चेक बढ़ाया, जिसे लेते हुए उसके हाथ कांपे थे। इट्स ब्लैंक। स्टाइलिश ने हैरानी से रेहान को देखते हुए कहा, यू कैन फील इट यूर सेल्फ एज मच एज यू वांट। रेहान ने उसके कहे अल्फाज स्टाइलिश के सामने दोहराया। स्टाइलिश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मुस्कुरा रही थी बस। रेहान कमरे से जा चुका था जब स्टाइलिश ने मुस्कुराते हुए अशीक के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। तुम बहुत लकी हो, वो बहुत चाहता है तुम्हें। उसकी बात पर अशीक ने बेयकीनी से उसे डुब डुबाई नज़रों से देखा। वो रोने की तैयारियां पकड़ रही थी। यस, मैं सच कह रही हूँ। उसने मौलवी साहब को भी अंदर नहीं आने दिया। वो तुम्हें दुनिया से छुपाकर अपने पास रखना चाहता है। उससे ज़्यादा प्यार और कौन करेगा। और मैं बहुत लकी हूँ, मुझे आपको तैयार करने का मौका मिला। यू आर एन एंजल। खालिस रूह हो तुम, बहुत खालिस, गुनाहों से पाक, और बहुत खूबसूरत हो माशाअल्लाह। स्टाइलिश ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो बस खामोशी से उसे देख रही थी। आ जाए, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देती हूँ। उसका हाथ थाम कर उसे उठाते वो उसे दूसरे कमरे में ले जाने लगी, जबकि अशीक बोझल कदमों के साथ उसके साथ खींची चली गई। मिर्जान, व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग? वो संजीदगी से फ़ोन कान से लगाया। सिद्दीकी साहब का रूम की एक एक चीज़ टटोल रहा था और जनरल के साथ बात भी कर रहा था। सर, मैं क्राइम पॉइंट पर हूँ। दराज में पड़े सफ़ात ऊपर नीचे करते हुए वो संजीदगी से फ़ोन पर बोला था। एग्जैक्टली, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें इन्विटेशन में हिस्सा लेने के लिए? जनरल ने सख्त लहजे में पूछा। वो मेरे पर्सनल असिस्टेंट थे और उन्हें कत्ल किया गया। आप वाकई सोचते हैं मैं इस केस से दूर रहूँगा? पेपर्स को दराज से निकालते हुए वो सर्द लहजे में बोला, लेकिन उससे तुम्हारी आइडेंटिटी रिवल होने का खतरा है। एजेंट, हम खतरा मोल नहीं ले सकते। जनरल ने उसे खबरदार करते हुए कहा।
लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। आई डोंट गिव अ डैम सर। और वो बोलते हुए रुका था पेपर्स के बीचों बीच एक लिफाफा देकर। सर गिव मी अ सेकंड एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचे। कॉल डिस्कनेक्ट करते वो लिफाफा खोलते हुए उठा था। रूसी ज़ुबान में साफ साफ लिखा गया था कि ठीक 48 घंटे बाद सिद्दीकी साहब को मार दिया जाएगा, और यह भी लिखा गया कि उनकी लाश को ताबूत में सजाकर मिर्जान काज़मी को पेश किया जाएगा। खत के आखिर में सिर्फ उसका आधा अधूरा नाम लिखा गया था। मुट्ठी में खत को जकड़ते हुए वो खून छलकाती नज़रों से उसका नाम धीरे से बोला था, लुसेफर, यू विल हैव टू पे फॉर इट। बेड के बीचों बीच बैठी वो परी सी लड़की बमुश्किल बंद होती आंखों को झपकाते हुए नींद की तरफ से निकलने की कोशिश कर रही थी। हमें नींद आ रही है, क्या करें हम? घड़ी को देखते हुए वो धीमे लहजे में बोले, रात के 2 बजने को थे। नहीं नहीं, सुना नहीं। धीरे से अपने गाल थपथपाते हुए कमरे का जायजा लेने लगी। जिस कमरे में वो पहले थी ये उससे बहुत बड़ा था। ऑफ वाइट कलर का फर्नीचर कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। फर्श पर डार्क ब्लू कालीन बिछाई गई थी। दीवारों पर लगे हुए पोर्ट्रेट में सिर्फ उसकी समुंदर सी गहरी नीली आंखें वाज़ेह थी। अगर हम सो गए तो वो बहुत नाराज़ होंगे। बेबसी से दरवाजे की तरफ देखते हुए वो बोर्ड बुलाने लगी। कौन नाराज़ होंगे? उसके साथ आवाज़ सुनते ही वो करंट खाते हुए सीधी हुई थी। वो दबे पाँव आया था न जाने कब से पीछे खड़ा उसकी हरकतें देख रहा था। वो लब काटती हुई वो पलकों को झुरझुरी देते हुए नजरें झुकाए मुतज़ब्ज़ब लहज में बोर्ड बुलाई। उसकी मौजूदगी ने अजीब सी कैफियत तारी कर रही थी उस पर। खौफ के साथ कुछ और था जिसकी वजह से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब भी उसकी आवाज़ सुनती थी मसरूर हो जाती थी। उसके दिल फरेब लहजों में अशीक का नाजुक हाथ थामते हुए वो उसे मिरर के सामने लाया था। उसकी ठंडी उंगली को अपनी मरमरी कलाई पर रेंगता महसूस कर वो सख्ती से आंखें बंद कर गई। आई जस्ट लव अशीक एंड दैट्स द बिगनिंग एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। उसके कान में की गई सरगोशी पर वो आंखें खोलते हुए मिरर में उसे अपने कान पर झुका देकर थामसी की थी। आई वॉन्ट यू सी यू प्लीज। धीमे लहजे में वो मुट्ठी बेचे मुश्किल से बोलती। उसकी फरमाइश पर वो मुबहमसा मुस्कराया। आई एम समथिंग फॉर यू। मुट्ठी में दबाई हुई एक रेड कलर की डब्बी उसके सामने करते हुए वो सरगोशाना अंदाज में बोला। पलकों की झलक गिराते हुए उसने उस डब्बी को देखा जिसमें से एक हॉट शीप का डायमंड पेंडेंट था। प्रॉमिस मी अशीक यू विल नेवर टेक दिस पेंडेंट अबाउट फ्रॉम यूर सेल्फ। पेंडेंट को उसे पहनाते हुए गंभीर आवाज़ में बोलो। ओके। वो धीमे लहजे में कहते हुए नजरें झुका चुकी थी। उसकी सर्द उंगलियों ने उसकी गर्दन पर सर्द लम्हा छोड़ा। लड़ते वजूद को बामुश्किल कंट्रोल करते हुए वो नजरें झुकाए खड़ी थी। आई वॉन्ट टू सी यू प्लीज़। वो दोबारा से डुबडुबाई आवाज़ में बोली थी। अगर आप बुरे भी देखते होंगे तब तो कोई मसला नहीं। वो उंगलियों मरोड़ते हुए मरी हुई आवाज़ में बोली, जबकि उसकी मासूमी ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया। कोई मसला नहीं, मगर मैं बहुत डरावना दिखता हूँ। उसे डराते हुए वो शरीर लहज में बोला जिस पर अशीक का दिल बैठ गया। डरावना? वो आंखें फिरकर उसका मास्क में छुपा चेहरा देखकर गुड़बुड़ाकर बोली, हम बच्चे मुझसे डरते हैं, मुझे भूत कहते हैं। वो बड़ी लापरवाही से उसके सर पर बिजली गिरा चुका था। उसकी सब्ज आंखों में आंसू का झरना बहता हुआ नजर आया। आप सच कह रहे हैं, वो रुआन से लहजे में उसे देखते हुए बोली। दरवाजे की तरफ बढ़कर दरवाज़ा लॉक करते हुए वो उसके पास आकर बैठा। वो नजर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ थी। धीरे से मास्क हटाते हुए उसने उसके नाजुक हाथ को दबाया था। वो सिसके भरते हुए उसके चेहरे को देखते हुए थम गई थी। सब्ज आंखें झपकना भूल गई थी। सुंदर सी गहरी नीली आंखें उसे अपना रूह टटोलती महसूस हुई। वो उसके दिल तक उतर गया। पिछाने पर बिखरे ब्राउन सिल्की बालों की 2 लटें उसकी कशिश में इजाफा कर रही थी। वो वजाहत का मुंह बोलता शाहकार था। बेयकीनी से अशीक ने हाथ से उसके चेहरे को छुआ, जिस पर वो उसके हाथ को थामते हुए उस पर हल्के गुलाबी होंठ रखते हुए मोहब्बत की पहली मोहर शब्द करते हुए मुस्कुराया। मुस्कुराने पर उसके लेफ्ट गाल पर डिम्पल वाज़ेह हुआ। आई एम ड्रीमिंग। बेयकीनी से उसके चेहरे को छूते हुए वो घबरा कर बोली, जैसे अभी उसका ख्वाब टूट जाएगा। उसके पिछाने पर झुकते हुए वो संजीदगी से अपने दहकते होंठों का लमस उसके पिछाने पर छोड़ रहा था। आंखें मीचते हुए वो लरजते हुए हाथों से उसके कंधे पर हल्का सा दबाव डालते हुए उसे पीछे हटाने की दरख्वास्त कर रही थी। उसके पिछाने से आंखों तक का सफ़र उसने कुछ ही पलों में तय किया था। उसकी असीर हो रही थी। दिल शिद्दत से धड़क रहा था। उसके परफ्यूम के महसूस किए जाने पर वाली हल्की खुशबू उसे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हो रही थी। आज मुझे मेरे जीने की वजह मिली है अशीक, और वो वजह आप है। मोहब्बत कर बैठा हूँ आपसे बेइंतहा।
इस मोहब्बत की कोई हद नहीं। उसकी सब्ज आंखों पर होंठ रखते हुए वो संजीदगी से बोला। आशिक के गालों पर शर्म हया की सुर्खी फैली थी। वो ब्लश करते हुए नजरें झुकाकर मुस्कुराई। यहाँ देखें, उसके चेहरे को हाथों को प्यालों में थामते हुए वो मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ। आशिक ने मासूमियत से उसकी नीली आंखों में देखा, जहाँ उसके लिए बेपनाह इश्क नजर आया। बेहद नज़दीकी से वो दोनों एक दूसरे के हसीन नकुश चेहरे हिफ्स कर रहे थे। हमें नींद आई है, उसकी आंखों में डूबते हुए वो बमुश्किल खुद को उसके महसूर कर देने वाले भंवर से निकालते हुए बोली थी, चेंज कर लें, आपके वार्डरोब रेडी है और फ़ौरन से सो जाएं, इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। उसकी धमकी पर वो जल्दी से मैक्सी पकड़ते हुए उठी और वार्डरोब से नाइट सूट लेकर वॉशरूम में घुस गई। उसकी जल्दबाजी पर वो बेसख्ता मुस्कुराया था। क्लिक से दरवाज़ा खुलने पर वो सर के पीछे से बाजू हटाते हुए उसकी जन्म देखते हुए हैरानी से उठा। बड़ा सा दुपट्टा खुद को लपेटे वो मुंह फुलाए उसे देख रही थी। ये सब क्या है? हैरत से आईब्रो उठाते हुए उसे देख कर बोला, ये ड्रेस बहुत छोटा था। वो सुर्ख गालों पर हाथ रगड़ते हुए शर्मिंदगी से बोली। वो बमुश्किल निचला होंठ दबाते हुए हंसी रोक चुका था। हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, खफगी से कहते हुए वो बेड की साइड पर बैठकर उसे घूरने लगी। यहाँ आओ, क्यों आए? उसे तीखी नज़रों से देखते हुए वो घबरा कर उठते हुए बोले, जो उसे अपने पास लेटने की पेशकश कर रहा था। यहाँ आओ। इस बार सख्ती से हुक्म सादिर किया गया। वो घबरा कर उसे देखती हुई उसके पास आकर लेटी थी। दिल शिद्दत से धक धक कर रहा था। उसके कंधे से थाम कर उसका सर अपने मजबूत बाजुओं पर रखते हुए वो उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को लेट से खेलते हुए मुस्कुराया। आपका नाम क्या है? अचानक सवाल पर वो आंखें सुकेड़े उसे देख चुका था, जिस पर वो सटपटाकर आंखें घुमा गई थी। हम क्या बुलाएंगे आपको? कुछ देर बाद वो फिर बोल पड़ी, शीरी। वो सपाट लहजे में बोला, ये कैसा नाम हुआ? वो उसकी आंखों में देखती हुए बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दिया, पूरा नाम। चुपचाप सो जाए वरना मैं सोने नहीं दूंगा। वो होंठ काटती हुई उसके धमकी आमेज लहजे पर डर गई थी। और उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं, कीटन। उसके सख्ती से बेंचे हुए होंठ को अंगूठे से सहलाते हुए वो मुस्कुराकर बोला। उसके दिए हुए नाम पर वो आंखें सुकेड़ती हुई चुप हुई थी। उसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाते हुए वो मुस्कुराया था। ठीक 5 मिनटों में ही वो उसके सीने पर सर रखते हुए सो गई थी। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।